राम राम सा खम्मा गणेश, स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र है वो लेकर आ चुके हैं। सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 11वीं का मॉडल पेपर है और इतिहास है जो सब्जेक्ट है उसका होगा। ठीक है, पूर्णांक है वो 70 नंबर का, जो कि आपको पता है जैसे कि 70 नंबर का आपका पेपर होगा अर्धवार्षिक का, और 3 घंटे और 15 मिनट है वो इसमें टाइम है वो दिया जाएगा आपको पेपर पूरा सॉल्व करने के लिए। और मैं ये पेपर है पूरा सॉल्यूशन है वो कराने वाला। जी हाँ स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि बीच में प्रश्न छोड़ दूंगा, नहीं, पूरा का पूरा सॉल्यूशन करूंगा और एक एक प्रश्न है वो आपको करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब खंड अ है। ठीक है, तो खंड अ में आपको है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो दिए हैं होंगे। ठीक है, और ये 8 नंबर के जो कि होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विकल्प वाले, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन है वो करना है, और ये हर एक क्वेश्चन है वो एक एक नंबर का होगा। स्वतंत्र बेबीलोनिया का अंतिम शासक था, तो कौन था? नेबोपोलिसर, अस्सुरबनिपाल, या फिर नेबोनिड्स, या फिर राजा सारगोन। ठीक है, तो याद रखना इसमें आपका जो स ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र बेबीलोनिया का अंतिम शासक नेबोनिड्स था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की सल्तनत ने अपनी राजधानी बनाया। जो तुर्की सल्तनत था उसने अपनी राजधानी है वो किससे बनाया? ऑप्शन है बगदाद, ब है दमिश्क, स है निसापुर, और द है काहिरा। तो याद रखना आपको स ऑप्शन है जो कि निसापुर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स है हो जाएगा ना। उसके बाद लॉर्ड ने, तीसरा प्रश्न है आपका पहला का, लॉर्ड ने नाइट को भूमि का एक भाग दिया जो कहलाए, क्या कहलाए? खैरात, ब है जजिया, या फिर स फिफ, और ट है जो कि द है टिथ। तो आपको याद रखना फिफ है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब इसमें भी आपका स ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मंगोल है जी, उसमें मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा है, जो कि सभा को क्या कहते हैं? कुटलताई। ठीक है, मैं मंगोलों के नायक चंगेज खान को कौन सी उपाधि है वो नहीं दी गई। ठीक है, तो चंगेज खान को कौन सी उपाधि है वो नहीं दी गई? समुद्री खान, सार्वभौम शासक, सैन्य शासक, या फिर मंगोल महानायक। तो याद रखना आपको 100 ऑप्शन है वो सैन्य शासक है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैन्य शासक हो जाएगा। उसके बाद मेसोपोटामिया की मूर्तिकला का विश्व प्रसिद्ध नमूना है, जो मेसोपोटामिया सभ्यता है उसकी मूर्तिकला का विश्व प्रसिद्ध है वो नमूना है जिमरिलम का महल, पुस्तकालय, स है वारकाशीस, और द है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी हो जाएंगे, जिमरिलम का महल भी हो जाएगा, और पुस्तकालय है, और एक वारकाशीस। ठीक है, और उसके बाद इसमें आपका जो कि द ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें आप द कर दोगे ना। होमोनिड प्रकार के मानव का उदय है हुआ 360 वर्ष पूर्व, 56 लाख वर्ष पूर्व, 240 लाख वर्ष पूर्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सिक्स आंसर का आपका स है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स। ठीक है, तो इसमें कौन सा? 240 लाख वर्ष पूर्व। रोमन साम्राज्य में ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया गया था, 27 कब की बात है? ये 27 ईसा पूर्व है जो राज्य स्थापित किया, कहाँ का? रोमन साम्राज्य में। ठीक है, किसने? ऑगस्टस। तो वो क्या कहलाता था? सेनेट, अश्वरोई, प्रिंसिपेट, या फिर पीनिट। तो याद रखना प्रिंसिपेट क्या कहलाएगा? प्रिंसिपेट। जो 100 ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब प्रिंसिपेट है वो कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर, इस्लाम का उदय और विस्तार है वो माना जाता है। जो इस्लाम है, इस्लाम का उदय है और विस्तार माना जाता है 600 से 1200 ईस्वी, और 632 से 1200 ईस्वी, और 622 से 1200, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा हो जाएगा? जी हाँ स्टूडेंट, 2 ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये गलत हो जाएगा, आपका जो द है वो राइट हो जाएगा ना। और कब का है? तो याद रखना 570 से यदि आपको ऑप्शन ये दिया होता तो आप ये करेक्ट करते हैं ना, ईस्वी तक। ठीक है, यदि ये होता तो आपको ये करेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, 570 से लेकर, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्ठक की सहायता से कीजिए। जो रिक्त स्थान की पूर्ति है ये आपका 4 नंबर का होगा, और ऊपर ये जो 8 नंबर का, 8 और 4 12 नंबर हैं आपके, ये हो जाए। उसके बाद सुमूलित वाले ये भी फोगट के नंबर हैं, तो आप इनको याद कीजिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्ठक की सहायता से कीजिए। तो पहला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी। ठीक है, किस तरह से सुदृढ़ थी, किस तरह से मजबूत थी? राजनीतिक या फिर कानूनी? तो याद रखना आपको कानूनी, किस तौर पर? कानूनी तौर पर है स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी। कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ क्या थे? शिकारी थे या फिर किसान। ठीक है, पशुपालक तो मतलब वैसे वो भी किसान बन गए, है ना, तो शिकारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिकारी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 3rd नंबर है जो कि आपका हादजा
जन समुदाय में रहता था, हादजा जन समुदाय में रहता था, लेक ईयसी, लेस कॉक्स। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका लेक ईयसी, लेक ईयसी है ना, वो करेक्ट हो जाए, है ना। उसका मेसोपोटामिया में पशु चारा के क्षेत्र में नगरशाही नगर के में उभरा, ठीक है। तो उरुक को या फिर मारी, तो किसके रूप में जो कि उभरा है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताओ एक बार, कमेंट में, है ना। इसका आंसर मैं आपको बाद में बताता हूँ, उरुक को और मारी दोनों में से कौन सा आएगा, कमेंट में बताओ इसका आंसर, बाद में मैं थोड़ा देर में बता दूंगा। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, ठीक है। आपको है ना सुमेलित है वो करने हैं, ठीक है। तो पहला है गिल गेमिस, तो इसमें से आपका कौन सा जो दो है ना, उरुक नगर का शासक था ये कौन, गिलगेमिस, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है हमारा जिब्रील, जिब्रील का जो आपका ये है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पैगंबर का संदेशवाहक। उसके बाद नोयान, नोयान है ना, नोयान का आपका चंगेज खान के 4 पुत्रों के अधीन सैनिक टुकड़े हैं वो नोयान था, है ना। तो थर्ड का आपका अ हो गया। उसके बाद फोर्थ है हमारा एम्फोरा, एम्फोरा का आपका जो है ना मटके या तेल कंटेनर ये हो जाएगा, है ना, कंटेनर आता है ना, उसका 5 का तो आपका ब हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आप ये मिलान कर सकते हो और ये आपके 5 नंबर हैं वो फ्री के हो चुके हैं, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन कराने वाला वीडियो में पूरा बनी रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, आगे भी मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे। अब है आपके एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन, ठीक है, इनको भी देखते हैं। निम्नलिखित अधिलग्न प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको कितने में देने, 10 से 20 हैं वो शब्दों में देने हैं। तो पहले क्या है, रोमन साम्राज्य में किन 4 देवी देवताओं की पूजा है वो की जाती थी, तो किन 4 देवी देवताओं की पूजा की जाती, तो एक आप याद रखना सीरीज का, किसकी, सीरीज का, और एक है डाइना, क्या है, डाइना, और एक है वर्थुना, ऐसा ही नाम, वर्थुना या फिर फर्तुना ऐसा कुछ नाम है। उसके बाद एक है विग्नेस, कौन है, विग्नेस, 4 लिखने हैं लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। और एक आपका जुड़नू, कौन है, जुड़नू, है ना, और एक आपका मिनवा, ठीक है। ये 4-5 नाम है, याद रखना, कोई 4 हैं वो लिखने हैं, 4 भी ज़्यादा बता रहा हूँ ताकि आपको कोई ना कोई तो याद हो जाए ना। उसके बाद ये क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन, चंगेज खान की हरकार पद्धति से आप क्या समझते हैं, जो हरकारी पद्धति है उससे क्या समझते हैं, तो आपको बताना है चंगेज खान ने, जो चंगेज खान है ने एक फुर्तीली जो कि संचार पद्धति, इसको कहते हैं हरकार, क्या कहते हैं, वो एक फुर्तीली संचार पद्धति अपना रखी थी, जिससे राज्य के दूर स्थित स्थानों में आपसी संपर्क बना रहता था। अपेक्षित दूरी पर सैनिक चौकियां बनी गई, ठीक है, मतलब कुछ दूरी पर, और इस संचार पद्धति के संचालन के लिए मंगोल यायावर अपने अपने घोड़ों अथवा अन्य पशुओं का 10वां भाग है वो प्रदान करते थे, ठीक है। तो इसी हरकारी पद्धति में आप ये लिख सकते हो। उसके बाद थर्ड नंबर है मैनर की जागीर से आप क्या समझते हैं, जो मैनर की जागीर है उससे आप क्या समझते हैं, प्रतिदिन के उपभोग की प्रत्येक वस्तु जागीर पर मिलती थी, जो प्रतिदिन के उपभोग मतलब जितना खर्च करते हैं ना उसकी प्रत्येक वस्तु जागीर पर मिलती थी। अनाज खेतों में उगाए जाते थे, लोहार और बड़े लॉर्ड के औजारों की देखभाल करते थे और हथियारों की मरम्मत करते थे, जबकि राजमिस्त्री उनकी इमारतों की देखभाल करते थे। जो राजमिस्त्री होता है ना वो, ठीक है, और राजों की है ना इमारतों, औरतें वस्त्र काटती एवं बुनती और बच्चे क्या करते हैं, लॉर्ड की मदिरा संपीडक में कार्य करते थे। ये मैनर की जागीर हैं, उससे आप ये समझते हैं, इस प्रकार से आप हैं वो लिख सकते हो, है ना। तो आपके जो फर्स्ट हो चुका है, सेकंड हो चुका है और थर्ड भी हो चुका है। उसके बाद फोर्थ नंबर है सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा रोमन साम्राज्य में किए गए 2 सुधारों के नाम हैं वो लिखने हैं, ठीक है। किसके द्वारा, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा, है ना। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसमें आपके लिए सम्राट के रूप में कॉन्स्टेंटाइन ने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई प्रशासनिक, ऐसे मत फेंकनी है मोटे मोटे, ठीक है, प्रशासनिक, वित्तीय और सामाजिक कार्य किए, वो कहीं युद्ध में विजयी हुए। पहला आप इसमें क्या लिखोगे, शासन का पुनर्गठन किया गया, क्या किया गया, शासन का पुनर्गठन किया गया, और नया सोने का सिक्का है वो जारी किया गया। ये है वो साम्राज्य के लिए 2 सुधार हैं वो किए गए, एक तो नए सिक्के को जारी किए गए और शासन का पुनर्गठन है वो किया गया। तो ये आप लिख सकते हो, है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में लेखन का प्रयोग किन कार्यों में है वो किया जाता था, तो किस में किया जाता था, तो आप याद रखना मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फराओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखिया जो पढ़ी होने लगी, क्या होने लगी, लिखा पढ़ी होने लगी, किसमें, मिस्र के फराओं के साथ भी मेसोपोटामिया की जो भाषा है ना, ठीक है, वो क्या होने लगी और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। तो इस तरीके से आप मेसोपोटामिया में लेखन का प्रयोग है वो किन कार्यों में किया जाता है, उन कार्यों में लिख सकते हो। साहित्य पूर्वी भूमध्य प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में मतलब फैला, उसके बाद समस्त क्षेत्र के राज्यों में बीच आपस में वहाँ तक फैला, और मिस्र के फराओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि लिखा पढ़ी होने लगी, है ना।
तो ये लिख सकते हो। इसके बाद है ऑस्ट्रेलोपिथेकस शब्द की उत्पत्ति को लिखिए। इसका बहुत ही आसान है, ठीक है, ये बहुत ही आसान सवाल है, ये आप हर कोई कर लोगे, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ ना, ताकि आपको कहोगे अभी आपने कहा पूरा सॉल्यूशन कराओगे लेकिन आपने बताया नहीं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस शब्द में दो शब्द हैं, एक तो कौन सा है, एक तो है लैटिन है और एक क्या है, ग्रीक है, ठीक है। शाब्दिक अनुवाद इसका अर्थ है दक्षिणी बंदर, क्या है, दक्षिणी बंदर, ठीक है। तो ऑस्ट्रोपिथेकस अफ्रीका में निवास करने वाले बांदर मानव था। यह होमिनिड से मिलता जुलता था। ये लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व से 20 लाख वर्ष पूर्व तक पाया जाता था, ठीक है। एक तो आप लिख दोगे लैटिन और ग्रीक, मतलब दो शब्दों से बना शाब्दिक अनुवाद है, इसका अर्थ है क्या, शाब्दिक अर्थ क्या है, दक्षिणी बंदर है। और ऑस्ट्रोपिथेकस अफ्रीका में निवास करने वाला बानर मानव था और यह होमिनिड्स से मिलता जुलता था और ये लगभग 40 लाख वर्ष से पूर्व 20 लाख वर्ष पूर्व तक पाया जाता था। ये आसान सवाल है, ये लिख दोगे। प्रथम 4 हैं वो खलीफाओं के नाम लिखने हैं, ठीक है। जो प्रथम 4 खलीफा हैं उनका नाम लिखना। पहले आप लिखोगे अबू बकर, कौन सा है, अबू बकर, है ना। और उसके बाद एक और है जो कि आपका कौन सा, मैं पूरा नाम है वो लिख के बता देता हूँ आपको, है ना, ताकि आपको पता चल जाए, है ना। अबू एक बकर और एक है आपका उमर, ठीक है, ये दूसरा और ये तीसरा है उद्मन, ठीक है, उद्मन। और एक चौथा है अली और अली, है ना। ये 4 हैं जो कि आप खलीफाओं के नाम हैं वो हो जाएंगे, है ना। तो ये चारों नाम है आप लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अथवा में आप ये भी कर सकते हो, इस्लामिक राज्य की विधिवताओं द्वारा बनेगी कानून की प्रमुख 4 शकों के नाम लिखो, ये भी है लिख सकते हो, लेकिन ये आसान है तो ये मैंने आपको बता दिया, है ना। रोमोत्तर राज्य से आप क्या समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 8 नंबर, रोमोत्तर राज्य है उससे आप क्या समझते हैं। 540 के दशक में, इसमें क्या लिखोगे, 540 के दशक में जर्मन मूल के समूह ने पश्चिमी रोमन साम्राज्य के बड़े बड़े प्रांतों पर क्या कर लिया, अपना अधिकार है वो कर लिया। इन प्रांतों में उन्होंने अपने राज्य स्थापित कर लिए, इससे रोमोत्तर राज्य है वो कहा जाता है, ठीक है। किसने किया, जर्मन के मूल समूह ने ना पश्चिमी रोमन साम्राज्य के जो बड़े बड़े प्रांत हैं उन पर अधिकार कर लिया, इन प्रांतों में अपने राज्य स्थापित कर लिया और इसी कारण इसे रोमोत्तर राज्य है वो कहा जाता है, ठीक है। तो आपका ये भी हो जाएगा। उसके बाद 3 वर्गों से क्या अभिप्राय, तो 3 वर्ग कौन कौन से, तीनों वर्गों के नाम लिखने हैं। एक तो आपका हो जाएगा पाठ्य सामग्री, क्या हो जाएगा, पाठ्य सामग्री हो जाएगा। और एक हो जाएगा पढ़लेख, ठीक है, एक तो हो जाएगा आपका पढ़लेख, या फिर इसका नाम अलग से लिख सकते हो दस्तावेज, मतलब पढ़ने का मतलब होता है दस्तावेज, है ना। और एक होता है भौतिक अवशेष। तो तीनों नाम है आपको याद रखना, पाठ्य सामग्री, पढ़लेख या फिर दस्तावेज कह सकते हो, है ना। ये और तीसरा है जो कि भौतिक अवशेष, है ना। तो ये आपका जो 9th क्वेश्चन है वो भी हो चुका है, 8th हो चुका है, 9th हो चुका है। उसके बाद जो कि 10th नंबर है, यही और समुदाय हैं वो कौन थे, तो आप इसमें क्या लिखोगे, यायावर लोगों के बारे में सामान्यतः ये मान्यता रही है कि ये लोग मूलतः घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब एक जगह से एक जगह रुकते नहीं, है ना। ये सापेक्षिक तौर पर एक अविभजित आर्थिक जीवन और पारंपरिक राजनीतिक संगठन के परिवारों के समूह में संगठित हैं वो होते हैं, ठीक है, इसमें इस तरह लिख दोगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धर्म युद्ध है वो कब हुए, ठीक है। तो धर्म युद्ध कब हुए, वास्तविक रूप से जेरूसलम नगर पर कौन से समुदाय का हुआ, ठीक है। इसमें आप क्या लिखोगे कि धर्म युद्ध हुआ था, आपको पता है 1097 में जो ये आपका है ना यरूशलेम, है ना, जेरूशलेम पर अधिकार कर लिया गया। कब कर लिया गया, 1097 में, है ना। और उसके अधीन 3 ईसाई राज्य स्थापित किए गए, ठीक है, 3 ईसाई राज्य हैं स्थापित किए गए। हजारों यहूदियों व मुसलमानों को मार दिया गया। ईसाइयों की अनुभवहीनता और पारस्परिक द्वेष का लाभ उठाकर तुर्कों ने ईसाइयों के प्रमुख गढ़ एड्सा पर पुनः अधिकार है वो कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो धर्मयुद्ध के बारे में, है ना। उसका 12th है, फ्रांस तथा स्पेन की किन गुफाओं में जानवरों की चित्रकारी है वो पाई गई है, ठीक है। फ्रांस और स्पेन दोनों की बतानी है ना। तो इसमें क्या बोलता होगा, एक तो आपकी जो है ना प्रसिद्ध है अल्तमीरा, है ना, अल्तमीरा की गुफा स्पेन में स्थित है। ये ऊपरी पुरातन की गुफा है जिसमें पुरुषों के हाथों और जंगली जानवरों के चित्र हैं वो बनाए गए हैं। कहाँ है, फ्रांस तथा स्पेन, है ना, दोनों में ये अल्तमीरा की बात हो रही है ना। जब 1880 में इस शोध के सामने रखा गया तो विशेषताओं के द्वारा एक लंबी बहस चलाई गई कि यह पूरे मनुष्य कला के इस तरह का काम है वो नहीं कर सकता। इस बारे में आप ये लिख सकते हो ना। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार निम्नलिखित लघुतम प्रश्नों के उत्तर हैं वो 60 से 80 शब्दों में लिखना। और ये मार्क्स हैं वो कितना रहेगा आपका, प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का रहेगा, तो 2 नंबर के हिसाब से आपको लिखना है ना। प्रिंसिपेट में सेनेट तथा सम्राट की स्थिति की विवेचना है वो करनी है, ठीक है। ये प्रिंसिपेट में सेनेट का लिखोगे आप तो सेनेट का 1 नंबर मिल जाएगा, और सम्राट का लिखोगे तो सम्राट का भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो दोनों में से
आपको जितना उसके पूरा है वो छाप देना है, ठीक है। तो आपको जो आता है वो लिख देना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रथम रोमन सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईस्वी पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसिपेट है वो कहा जाता था। पहली बात तो प्रिंसिपेट किसे कहा जाता? प्रथम रोमन सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईस्वी पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था ना, उसे प्रिंसिपेट कहा जाता है। ऑगस्टस राज्य का एक जो छात्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तो भी इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक है, न कि निरंकुश शासक। ऐसा सेनेट को सम्मान देने के लिए किया गया था। किसके लिए सेनेट है वो मतलब क्यों किया गया आगे बताऊंगा आपको। गया था सीनेट वह संस्था थी जिसका रोम के गणतंत्र शासनकाल में सत्ता पर नियंत्रण था। इस संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक बना रहता था। सम्राटों की परख इस बात से की जाती थी कि वे सेनेट के प्रति किस प्रकार का व्यवहार है वो करते हैं। सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाले सम्राट को सबसे बुरा सम्राट है वो माना जाता था। जो है ना सेनेट है, सेनेट के सदस्य होते हैं ना उनके प्रति है ना जो शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे ना, उनको सम्राट को सबसे बुरा सम्राट माना जाता था, ठीक है। और उसके बाद कई सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के बाद त्रस्त थे, जो सेनेटर थे ना वो उनके, परंतु अधिकतर सेनेटरों को यह आभास हो गया कि अब यह असंभव है, ठीक है। इस बारे में आप इतना लिख सकते हो, लेकिन आप मैंने जो बताया ना उसका आधा लिख दोगे ना तो आप भी आपको वो नंबर है वो मिल जाएगी, है ना। तो 5वां क्वेश्चन है आपका हो चुका है कि प्रिंसिपेट में सेनेट तथा सम्राट की स्थिति की विवेचना के किस प्रकार शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया जाता था, तो उनको है ना सम्राट बुरा सम्राट कहा जाता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। उसका खलीफा अबू बकर के शासनकाल का महत्व है वो समझाना है। किसका? खलीफा अबू बकर के, है ना। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? अबू बकर के बारे में क्या लिखोगे कि 573 ईस्वी से 23 अगस्त 634 इनका मशहूर नाम अबू बकर है। अबू बकर पैगंबर मोहम्मद के ससुर और उनके प्रमुख साथियों में से थे, ठीक है। किसके ससुर थे? अबू बकर पैगंबर मोहम्मद के, है ना, ससुर और प्रमुख साथियों में से थे। वो मोहम्मद साहब के बाद मुसलमानों के पहले क्या बने? खलीफा हैं वो बने, ठीक है। 4 खलीफाओं का नाम मैं आपको बताया ना, 4 प्रथम 4 है ना, तो वो उसमें से प्रथम है जो कि आपका अबू बकर है ना। तो इसका शासनकाल के बारे में आपको बताना। शासनकाल में क्या लोगे कि अबू बकर का शासनकाल है वो 27 महीने तक चला। कितने महीने तक चला? 27 महीने तक चला, जिसके दौरान उसने रिद्दा युद्धों में सफल हुए अरब प्रायद्वीप में अरब जनजातियों के विद्रोह को कुचल दिया। अपने शासन के अंतिम महीनों में उन्होंने खालिद इब्न अल वलीद को मेसोपोटामिया सल्तनत साम्राज्य के खिलाफ और सीरिया में बिजेंटाइन साम्राज्य के खिलाफ विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। यह एक ऐतिहासिक पत्र मतलब बाद में कह सकते हो, बाद में उमर और उस्मान अफान द्वारा जारी किया गया, को गति प्रदान है वो करेगा कि कुछ ही दशकों में इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक है वो बन जाएगा, ठीक है। ऐसा शासनकाल में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। आप इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा और याद है कर लीजिएगा। कॉपी में दिए होंगे आपके, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको सभी बता दूंगा ताकि आप है ना छोटे क्वेश्चन में टाइम में बात ना करो। बड़े क्वेश्चन तो वो तो आसानी से मिल जाते हैं ना। वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट में यस सर एक बार कमेंट कर दो। क्या कर दो? यस सर, है ना। उसके बाद कौन सा आपको पेपर चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हो। मैंने इतिहास का बना दिया और राजनीति विज्ञान का भी बना दिया, ठीक है। जिसके राजनीति विज्ञान है वो आप देख सकते हो ना। उसके बाद सामंतवाद के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। सामंतवाद एक ऐसी प्रणाली, क्या लिखोगे? सामंतवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें स्थानीय शासक उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो राजा सम्राट या केंद्रीय शक्ति को प्राप्त होती हैं। कौन करता है ऐसा? सामंतवाद, है ना, प्राप्त होती है। इस प्रणाली के अंतर्गत राजा अपने अधीनस्थ भूमि को अपने वीर सैनिकों व अन्य स्वामी भक्त सरदारों में बांट देता है। ये सामंतवाद है ना। जो क्या है, अपने अधीनस्थ भूमि, जो भी भूमि होती है ना उनको, है ना, क्या कर देता है? अपने वीर जो भी बलवान सैनिक है उनको और स्वामी भक्त सरदारों को बांट देता था। इस तरीके से लंबी फेंकनी है आपको, कुछ नहीं है। उस वितरित भूमि को स्वामी सरदार बन जाते थे। वे कृषकों से खेती करवाते थे, मतलब कर सकूँ, है ना, और उनसे अपनी अनिच्छा अनुसार कर वसूल करते थे। इस तरीके से आपको लिख सकते हैं सामंतवाद के बारे में, है ना। उसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर, है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन है, 7 हो चुका है 8वां। मंगोल के काल में स्टेपी क्षेत्र में कोई नगर क्यों स्थापित नहीं हो पाया, है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% है, आ सकता है आपका किसी न किसी जिले में तो आएगा, है ना। मध्य एशिया का स्टेपी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मतलब मध्य एशिया का स्टेपी क्षेत्र निवास स्थान, है ना। तो निवास स्थान ये कहलाता है आपका स्टेपी क्षेत्र, है ना।
इसमें आप क्या बोलेगा, स्टेप क्षेत्र की विपरीत परिस्थितियों में मंगोलों द्वारा कृषि को नहीं अपनाया गया। क्या नहीं अपनाया गया? कृषि को नहीं अपनाया गया विपरीत परिस्थितियों में ना। पशुपालक तथा शिकार संग्रह का अर्थव्यवस्था भी संघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में का भरण पोषण करते थे। मैं समर्थ नहीं थी, ये तंबुओं व जरों में निवास करते थे। क्या करते थे? जो तंबू होते थे ना उनमें निवास करते थे। इसलिए मंगोल काल में स्टेपी क्षेत्र में कोई नगर नहीं उभर पाया, और ये आपका लिख दोगे ना, इस तरह से स्थापित है वो नहीं हो पाया। ठीक है, मतलब कहाँ रहते थे? तंबुओं में रहते थे वो, और जरों में निवास करते थे। ठीक है, और इस काल में कोई स्टेपी क्षेत्र नगर है वो नहीं बस पाए, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को मेसोपोटामिया की सभ्यता की क्या देना है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार है वो लगाकर इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा, 2 नंबर है और रट लेना। इसमें मेसोपोटामिया में क्या लिखोगे, मतलब मेसोपोटामिया ने ऐसे ऐसे क्या क्या कार्य किए हैं जो मतलब विश्व में आज तक हैं वो काम में आ रहे हैं, है ना। ऐसे क्या लिखोगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोगों ने सबसे पहले नहर बनाई। क्या बनाई? सबसे पहले तो नहर बनाई जो आज भी चल रही है। ठीक है, और नहर बनी जो पूरे साल सिंचाई के काम आती तथा जल परिवहन के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। 4 पहियों वाली जो गाड़ी है ना, तथा जहाज ये बड़े भी मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने बताई। ये जैसे कील कर लेखन पद्धति का विकास भी मेसोपोटामिया के लोगों ने ही सबसे पहले दिया था। एक तो आप नहर के बारे में लिख दोगे, और एक आप किस के बारे में लिख दोगे कि जो कील का लेखन पद्धति का विकास भी मेसोपोटामिया के लोगों ने ही सबसे पहले वो दिया था। और 4 पहियों वाली गाड़ी, ठीक है, 4 पहियों वाली गाड़ी का विकास भी वहाँ पर ही हुआ मेसोपोटामिया, है ना। तो इतना आप है इसमें लिख सकते हो, जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है ना। 10 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस तथा होमो के बीच है वो अंतर बताना। किसके बीच? ऑस्ट्रेलोपिथेकस तथा होमो के बीच। 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 3-4 अंतर है, आपको लिख देना है। जैसे आपको क्या लिखना है, होमो की तुलना में ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ना कि दिमाग का जो आकार है वो छोटा होता है। ठीक है, और बड़ा भारी होता है, और दांत भी क्या होता है, ज़्यादा बड़े होते हैं। ये 3 अंतर है वो आपको लिख देने। क्या लिखना है? होमो की तुलना में। होमो की तुलना में ना ऑस्ट्रेलोपिथेकस के दिमाग का आकार क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, और बड़ा भारी होता है। छोटा होता है लेकिन क्या होता है? बड़ा भारी होता है, और दांत भी क्या होता है? ज़्यादा है, वो बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 अंतर हैं आप इसमें लिख सकते हो। होमो की तुलना में ऑस्ट्रेलोपिथेकस के दिमाग का आकार, है ना। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11, अब्बासी क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो अब्बासी क्रांति से मतलब आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो अरब में दवा नामक एक आंदोलन ने उमय्यद वंश को उखाड़ फेंका। 1750 ईस्वी में और जो उमय्यद वंश के स्थान अब्बासी खलीफा ने ले लिया। जो स्थान था ना उमय्यद वंश का वो, ठीक है। और फिर क्या हुआ, उमय्यद वंश को मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के लिए भारी कीमत है वो चुकानी पड़ी। इस घटना को क्या कहते हैं? अब्बासी क्रांति का नाम है वो दिया गया है। ठीक है, मतलब अरब हुआ, और जो किसको फेंका? उमय्यद वंश को उखाड़ कर फेंका। तो से आपको अब्बासी क्रांति है याद रह जाएगा, है ना। उसके बाद ये भी आपका हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपवासी मेसोपोटामिया को महत्वपूर्ण है वो क्यों मानते थे? ऐसा क्या कारण था जिस कारण मेसोपोटामिया को महत्वपूर्ण है वो मानते थे यूरोपवासी, है ना। ऐसा क्या क्या लाभ होता था, वो लाभ है आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला क्या लिखोगे कि मेसोपोटामिया लगभग है ना आपको पता है 10,000 ईसा पूर्व से नवपाषाण क्रांति से शुरुआती विकास का स्थल है। इसकी पहचान मानव इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण विकास से प्रीत है, जिसमें पहले पहिए का आविष्कार है ना, इसके कारण महत्वपूर्ण है। और एक पहली अनाज की फसलों का रोपण, वो अनाज है ना होता है ना जिसका रोपण किया जाता है, और श्राप लिपि, गणित, खगोल विज्ञान और कृषि का विकास है वो शामिल है। इसलिए यूरोपवासी मेसोपोटामिया को महत्वपूर्ण है वो मानते थे। ठीक है, इतना सा आप लिख दोगे पहिए के बारे में, और जो खगोल विज्ञान, गणित और कृषि का विकास भी शामिल है। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य में 30वीं शताब्दी में आए संकटों का वर्णन कीजिए। जो रोमन साम्राज्य है उसमें जो 30वीं शताब्दी हुई थी ना, उसमें जो संकट आए थे, क्या क्या संकट आए थे, तो सब कुछ बताना है। ठीक है, इसमें क्या बताओगे? 30वीं शताब्दी के तीसरे दशक में मजबूत रोमन साम्राज्य गृह युद्ध, किसमें गृह युद्ध, आर्थिक तंगी और महामारी से कमजोर होने लगा। क्या होने लगा? कमजोर है वो होने लगा। और फिर क्या होने लगा? हालत इतनी खराब होगी कि अगले 50 वर्षों में साम्राज्य का नेतृत्व कम से कम 26 अलग अलग लोगों के हाथों में रहा। ठीक है, 50 वर्षों तक मतलब 26 एक के हाथ में नहीं रहा। ठीक है, सिर्फ 26 लोगों अलग अलग लोगों के हाथ में रहा। इन्हीं में मैक्सिमिनस भी शामिल था, जिससे सबसे विशाल का शरीर वाला रोमन सम्राट है वो माना जाता है। ठीक है, तो इतना सा आप 13 नंबर क्वेश्चन में लिख दो। उसके बाद है 14 क्वेश्चन, पंच बुलेट तकनीक को समझाइए। ये 5 बुलेट टेक्निकल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद करना चाहिए। आपको कोई भी जिला हो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो इसमें आप क्या लिखोगे कि पंच ब्लेड विधि के द्वारा छोटे रूखानी और औजार बनाए जाने लगे। क्या बनाए जाने लगे? जो पंच ब्लेड विधि है ना, उसके द्वारा एक तो ये छोटे और रूखानी, ठीक है, जैसे औजार है और क्या क्या है बनाए जाने लगे। इनके साथ से हड्डियों, जैसे हड्डियां हैं, और क्या होने लगा, 12 सींगों के सींग है, 12 सींगों के सींग, ठीक है, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी की जाने लगी। ठीक है, तो ये आपको लिख देना। और क्या लिख सकते हो, 2.1 और लिख देना, एक बड़े पत्र का ऊपरी भाग पत्र के हथौड़े से हटाया जाता है। क्या किससे हटाया जाता है? एक बड़े पत्र का जो ऊपरी भाग होता है ना, बड़ा पत्र है, इसका ऊपरी भाग, ठीक है, वो किससे हटाया जाता है? हथौड़े से हटाया जाता है। और इससे ये एक सपाट तल बनता है जिससे चोट मारने वाले प्लेटफॉर्म का, किसका क्या कहा जाता है? प्लेटफॉर्म कहा जाता है। तो इतना था, इतना सा आप जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसमें आप लिख दोगे, है ना। उसके बाद खंड स, ये 2 नंबर के क्वेश्चन आप सबकी हो चुके हैं। खंड स है, निम्नलिखित निम्नात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 200 से 250 से मतलब 250 से 300 शब्द हैं, वो उत्तर देना है ना। तो इसमें मेसोपोटामिया की भौगोलिक विविधता का वर्णन कीजिए, ये आपको किताब में ही मिल जाएगा, है ना। मतलब जो बड़े क्वेश्चन है वो आसानी से मिल जाते हैं, कोई टॉपिक भी मिल जाता है ना, तो इसलिए ये मिल जाएगी आपको किताब में, ये आप देख लेना। और जो छोटे सवाल होता है उनको मुश्किल होती है ना, तो ये देख सकते हो। और इसके अलावा ये भी कर सकते हो, चाहिए तो रोमन साम्राज्य की सामाजिक संरचना पर प्रकाश है वो डालना है। थोड़ा मैंने रोमन साम्राज्य में आपको ऊपर ही बताया, रोमन साम्राज्य में 30 शताब्दी में संकट आया था, है ना, और सामाजिक संरचना में बताना है, लेकिन इसमें तो ठीक है। और ये क्वेश्चन में हो गया आपका। उसके बाद 16 नंबर है, इस्लामी राज्य के सन 600 से 1200 तक के इतिहास की जानकारी प्रमुख स्त्रोतों की विवेचना है वो की है ना। तो 2+2+1 है ना, तो ये 5 नंबर आपके हो जाएंगे। या फिर अथवा आप निचले वाला भी कर सकते हो। मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने सामाजिक वर्गों में बटा होता है? मध्यकाल के अंत में कौन सा नए वर्ग इन समाजों में उदय और वर्णन है वो करना है इनमें, है ना। तो ये भी आप कर लोगे आराम से, है ना। ये मतलब बड़े क्वेश्चन है, आपको किताब में आराम से मिल जाएगी, ठीक है। अगर कोई नहीं मिले तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको, है ना, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, है ना। अधिकालीन मानव द्वारा अपने भोजन जुटाने के विभिन्न तरीकों की योजना कीजिए, ये भी आप कर लेना। और पैगंबर मोहम्मद की जीवनी का वर्णन करना, है ना, तो ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद नीचे दिए गए प्रमुख स्थानों के दिए गए वैश्विक मानचित्र में अंकित करना है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। और भारत तो आप तो कर लोगे, ये भी कर लोगे, भारत तो आपको पता है इस तरीके से होगा श्रीलंका के पास, है ना, तो इसे भी आप कर लोगे। या फिर अथवा में आप निचले वाले भी कर सकते हो, मुझे जहाँ तक लगता है ये अच्छा होगा, है ना। भारत आप कर सकते हो, अफगानिस्तान कर सकते हो, है ना, और फारस की खाड़ी ये थोड़ा आप है, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो साथियों, आई होप अब आपको ये समझ में आ चुका है कि किस तरीके से करना है। और बाकी इतिहास का तो मैंने मॉडल पेपर है वो करा दिया, किसका? इतिहास का तो करवा दिया। अब नेक्स्ट कौन सा चाहिए कमेंट में कर दो। और राजनीति विज्ञान का भी मैंने करा दिया, उसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है, यदि आपके राजनीति विज्ञान हो तो। बाकी मेरे तो मैथ्स है, मुझे नहीं पता कि इतिहास राजनीति विज्ञान मतलब आपके किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो आप देख लेना इतिहास और राजनीति विज्ञान, ठीक है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो साथ ही इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह आगे भी आपको मॉडल पेपर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।